डायरी मांगा है। क्या डायरी? डायरी कॉल पर हुआ है। कितना आगे, कितना तारीख, कुछ क्या हुआ? ये थोड़ा देर बाद पता चलेगा अभी। आज उसको लाया गया था क्या? नहीं ले गया था। अच्छा, तो आपने भी तो मुझे भी तो बोला था न्यूज़ में कि ज्योत्सना को जो गाली बका है, मैं उसके साथ में जाऊंगा, कोर्ट जाऊंगा और उसे अरेस्ट करवा के उसे जेल भेजने का काम करूंगा। और देखिए, आज वही गालीबाज का समर्थन देने के लिए आप लोग बेल करवाने आते हैं। और जेल के लोग क्यों आएंगे? महासचिव है वो, और भी तो लोग हैं। और दोनों पक्षों में कोई भी अगर गाली देते हैं, हम गाली का समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, कोई यूथ है जो अपने गलती स्वीकार कर लिया है। अभी जो वीडियो वायरल हुआ तो उसने भी कहा है कि अगर दिया है 31 अक्टूबर को डेट है। सबसे पहले मैं तो बोलूँगी, बहुत मुझे हैरानी की बात है, मैं शॉक्ड हूँ मैं कि कुछ दिन पहले रामगढ़ न्यूजीलैंड चैनल का एक भैया ने ये आज उनके समर्थन में जो आए हुए हैं बेल कराने, वो संतोष महतो है। संतोष महतो भैया जेल के महासचिव, बताइए। और वो न्यूज़ चैनल में उन्होंने ये बोला था रामगढ़ में कि ज्योत्सना को जो भी गाली गलौज किया है वो किसी भी समुदाय का हो, मैं उसका समर्थन नहीं करूँगा। और जो गालीबाज है उनका कोई मुझे नंबर मुहैया कराए, ज्योत्सना अगर केस करने जाएगी मैं उसके साथ जाऊँगा केस करने के लिए, और मैं उस गालीबाज को अंदर भेजने का काम करूँगा। और शॉकिंग न्यूज़ देखिए, आज वो गालीबाज को जब ज्योत्सना अंदर भेज दी, तब उसी को बेल करवाने के लिए संतोष भैया आए हुए, संतोष महतो रामगढ़ के जेल के महासचिव। तो उन्होंने कहा कि उनके परिवार उनको संपर्क किए थे, इसलिए मैं मानवता के नाते आया हूँ। अच्छा, तो आपने भी तो मुझे भी तो बोला था न्यूज़ में कि ज्योत्सना को जो गाली बका है, मैं उसके साथ में जाऊंगा, कोर्ट जाऊंगा और उसे अरेस्ट करवा के उसे जेल भेजने का काम करूंगा। और देखिए, आज वही गालीबाज का समर्थन देने के लिए आप लोग बेल करवाने आते हैं। और जेल के लोग क्यों आएंगे? महासचिव है वो, और भी तो लोग हैं। और उसके बाद जितने इन्होंने सब जो इनको जेल भेजने के बाद जितने लोगों ने FIR किया है, सब उन्हीं के पार्टी के लोग हैं। वही गालीबाज का जो समर्थन दे रहे हैं, सब इन्होंने उनके अरेस्टिंग के बाद मेरे ऊपर 30-25 FIR क्यों किया? जब वो गाली बक रहा था तब उनके ऊपर रोक क्यों नहीं लगाएगी? मत बको आदिवासी माँ बहन को गाली। मतलब हम लोग आदिवासी हो के अपने समाज हित के लिए अगर बोल रहे हैं, तो हमारे ऊपर गाली गलौज माँ बहन का दे दिया जा रहा है। और उनको जब अंदर करवा रहे हैं, तो फिर देखिए ये लोग हमारे ऊपर ही केस मुकदमा कर दिए। सोचने वाली बात है। और ये संतोष भैया को तो मैं देख के शॉक्ड हूँ। तो आप क्या चाह रहे कि संतोष जी उनको सपोर्ट ना करें? नहीं, वो जो क्या बोले थे और अब क्या कर रहे हैं वो। उन्होंने बोला मैं गालीबाज का समर्थन नहीं देता, वही गालीबाज का आज बेल करवाने आए। वो महासचिव है जेल के, और लोग क्यों नहीं आए? 20 से 28 जनजाति है, कुर्मी समुदाय का संगठन है, कोई नहीं आया उनके सपोर्ट के लिए। ये क्यों आए? जेल के महासचिव बड़े भाई संतोष महतो जी। ज्योत्सना जी, आप क्या चाह रहे हैं? क्या केस आगे बढ़े? मैं केस बिल्कुल उनके ऊपर कार्रवाई नहीं चाहिए। मेरी छवि को धूमिल करने का काम किया। एक महिला के चरित्र पर अगर कोई बखान करता है तो उसे हरगिज नहीं छोड़ना चाहिए। और देखिए, वो बहुत बड़ी बात है, उन्होंने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में इस तरह की बातें की है। कहीं ना कहीं माफ़ी भी नहीं मांगा है वो सबके सामने, और बहुत चौड़ में उस दिन बोलते जा रहा है कि उसको फंडिंग किया गया है, ऐसे किया गया है, वैसे किया गया है। मुझे क्या फंडिंग करेगा? आप वो अमित महतो भाई का फ़ोन डिटेल चेक कीजिए, जो उनको समर्थन दे रहे हैं, जो उनको बढ़ावा दे रहे हैं। मैं तो बोलूँगी उनका कॉल डिटेल चेक किया जाए, और जो उनको बढ़ावा दे रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई किया जाए। और कौन लोग उसको समर्थन दे रहे हैं, कौन उनको गाली बकने में उनको उकसाए हैं, उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई और खोजबीन करके। और ये जो वीडियो तो डाल दिया ये, लेकिन उसको जो कॉपी पेस्ट कर लिया है वो भी उन्हीं के समर्थक लोग हैं। सब ये लोग वीडियो चला रहे हैं, बताइए। अभी तक वीडियो रामगढ़ में एक अमित मुंडा नाम का लड़का भी उन लोगों को गाली दिया था, समझौता करके उनको छोड़ दिया। हाँ, वो माफ़ी मांग लिया था। इन्होंने तो माफ़ी भी नहीं मांगा, सब मजाक उड़ा रहे थे मेरा। माफ़ी भी नहीं मांगा था इन्होंने, मजाक उड़ा रहे हैं, गंदा गंदा और बोले जा रहे हैं। और फिर उसके बाद वो वीडियो डाला, उसके बाद सब लड़का लोग वीडियो उसका चलाने लगा। हाँ, वीडियो के FIR के बाद ही वीडियो चला था। अभी भी कोर्ट से शायद ऐसा वीडियो देखिए कि अमित महतो ने ज्योत्सना को जेल से चेतावनी दी, ऐसे करके वीडियो वो भी अभी चल रहा है। उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसा सब वीडियो गंदी चला रहे हैं। और मैं तो बोलूँगी आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को इनका कॉल डिटेल चेक कराना चाहिए, और जिससे बात किया है, कौन उसको बढ़ावा दे रहा है, उसके ऊपर भी कार्रवाई हो जल्द से जल्द। तो क्या लग रहा है आपको कि इसमें किसी बड़े लेवल का आदमी का हाथ? बड़े लेवल का हाथ है, कुछ खुलासा हो सकता है। उनका कॉल डिटेल चेक कराया जाए, जो जिनसे वो बात किया, जिनके संपर्क में था, वो सबके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो कि कौन उसको बढ़ावा दे रहा है। और तो इनको देख के मैं शॉक्ड हूँ, संतोष भैया को, जेल के महासचिव ये हैं छुड़ाने के लिए। तो कहीं ना कहीं उन्हीं का हाथ होगा उनको बढ़ावा देने का। देखिए, अमित से कोई दुश्मनी नहीं था मेरा, लेकिन वो व्यक्तिगत लड़ाई किया है मेरे से, सामाजिक लड़ाई नहीं किया। सामाजिक लड़ाई करता तो मुँह अंदर नहीं जाता, लेकिन अपनी गलती कारण वो अंदर गया। और इनकी माँ बहनें आज उन्हीं का सपोर्ट कर रही है। मतलब दूसरों, आपकी माँ बहन और दूसरी की माँ बहन गाली गलौज। जेल भेजने का हमारे पास अथॉरिटी नहीं है। मतलब हम कैसे किसी को जेल, बिल्कुल नहीं। हम इस बात का बिल्कुल समर्थन दोनों पक्षों से नहीं किए हैं। हमने साफ कहा है कि ना, हम दोनों पक्षों में कोई भी अगर गाली देते हैं, हम गाली का समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, कोई यूथ है जो अपने गलती स्वीकार कर लिया है। अभी जो वीडियो वायरल हुआ तो उसने भी कहा है कि अगर जाने अनजाने में हमारे किसी बात से अगर आदिवासी समाज को
दुख पहुंचा है तो हम उसके लिए माफ़ी मांगे हैं, उन्होंने वीडियो में कहा है। अगर संतोष जी आपके परिवार में मान लीजिए आपकी सिस्टर को या मेरी सिस्टर को कोई लड़का वैश्या बोलता है तो कैसा लगता है? देखिए, ये साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने वाला सवाल मत पूछिए। वेश्या कोई किसी को ऐसे ही नहीं बोल देता है। आपके घर में कोई किसी को ऐसे ही वेश्या बोल देगा क्या? नहीं बोलेगा। साइकोलॉजिकल प्रेशर और घेरने का सवाल मत करिए, समाधान का बात करिए कि कैसे समाधान निकलेगा, किसके क्या कहने से समाधान निकलेगा, कैसे आदिवासी मूलवासी के बीच में ये जो झगड़ा झंझट चल रहा है उसका निदान कैसे निकलेगा, उस बात पे बात करिए तो सकारात्मक बात संतोष होगी। जी आपको मैं बहुत पहले से जानता हूँ, आपको याद होगा हम भी जेल गए थे 60-40 नियोजन में ना, हम किसी को गाली दिए थे। वो आंदोलन में एक मोमेंट था जो कुछ बातें निकल गई थी, हमारे लिए तो आप लोग कोई खड़े नहीं हुए थे। बिल्कुल खड़ा हुआ था। आप अशोक नायक जी से पता कर लीजिए, उस समय आपका कांटेक्ट नंबर नहीं था, लेकिन अशोक नायक से लगातार हम पैरेलली कांटेक्ट में थे। उनको मैंने फिनेंशियली भी मदद किया है, उनके परिवार को मोरली भी सपोर्ट किया है। और जब एक डेढ़ साल जब आप लोग जेल में बंद थे तो अशोक नायक जी के परिवार से पता कर लीजिए, उनके घर में राशन पहुँचाने का काम किया गया, उनके घर में बच्चों का फ़ी देने का काम किया है। आपके पास अशोक नायक जी मियादी हैं आपके केस में, साथ में उनसे कांटेक्ट करिएगा। उनके बड़े भाई की भूमिका में संतोष महतो हमेशा खड़ा रहा। बेल को लेकर क्या बातें हुई? देखिए, बेल को लेकर तो जज की बातें हैं और वकील के बीच की बातें हैं, हम लोगों को उतना लीगल टर्मोलॉजी आता नहीं है। हाँ, परिवार के परिजन हमारे संपर्क किए थे, वृद्ध परिजन हैं, हमें लगा कि उनके परिवार के साथ में खड़ा होना चाहिए। आप लोग कहते हैं कि जेल कैंप से उनका कोई संबंध नहीं है और आप लोग फिर उनका केस लड़ने भी आ गए। देखिए, अगर हम लोग आए हैं तो क्या यहाँ जेल कैंप के मार्फत आए हैं क्या? अशोक नायक जी का भी मैंने इनको बात बताया। देखिए, पार्टी का होने का मतलब नहीं होता है कि आप इंसानियत से बाहर हैं या राज्य से बाहर हैं या राज्य के प्रति जो आपके उत्तरदायित्व है या एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपका जो जिम्मेदारी है वो ख़त्म हो जाता है। पार्टी बंधन में हम लोग नहीं कहते हैं, भोकाल टीवी वाले लोग जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं कि हम लोग सामाजिक बंधन में बंधे हुए लोग हैं। और जहाँ कहीं पे भी जिम्मेदारी की बात आती है, ना हम लोग जाति की परवाह करते हैं, ना धर्म की परवाह करते हैं, ना क्षेत्र की परवाह करते हैं। जो भी हमारे पास मदद के लिए आता है हम लोग उसके लिए मदद के लिए खड़े होते हैं। एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, इससे पहले अभी आपने इंस्टेंसेस बताया, गोला थाना में जब मेरा सर फटा हुआ था और मैं ICU में भर्ती था, उस समय जो अजीत हेम्ब्रोम थे और सागर हेम्ब्रोम थे वो कौन से कम्युनिटी के थे? क्या मैंने उस समय किसी का जाति पूछ के उनका मदद किया था क्या? नहीं मदद किया था। अशोक नायक SC समुदाय से आते हैं। दुर्भाग्यवश आपका नंबर नहीं था मेरे पास, नहीं तो मैं आपके लिए भी मदद के लिए खड़ा होता। और पूरे झारखंड का कोई ऐसा आदमी नहीं है जो मेरे ऊपर यह आरोप लगा सके कि मैं जाति अथवा संप्रदाय देखकर किसी की मदद करता हूँ। जिसका जैसा मनोवृत्ति होता है, जिसका जैसा एंगल होता है, उस तरीके का सवाल पूछते हैं और उस तरीके की नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम लोग नैरेटिव में बहने वाले लोग नहीं हैं। हम आज भी पैरेलली इस बात के लिए चिंतित हैं कि जो राज्य के सबसे बड़ी आबादी है उनके बीच ये जो झगड़ा लगाया गया है वो झगड़ा कैसे शांत हो। शांत तभी होगा जब हम दोनों पक्षों के साथ खड़े रहेंगे। हम अमित मुंडा के साथ भी जब खड़े थे तो हमारे समुदाय के लोग सवाल उठा रहे थे कि आपको उनको सजा देना चाहिए था, उनको जेल भेजना चाहिए था, उनके साथ मारपीट करना चाहिए था, ये करना चाहिए था। मैंने स्पष्ट कहा, आपको जो भी एंगल में मतलब निकालना है आप अपने मतलब निकाल लीजिए, लेकिन हम युवा के साथ खड़े हैं। अगर कोई भटका हुआ युवा है जिससे पहली बार गलती होती है हम उसके साथ में खड़े। सामाजिक समरसता बनाए रखना चाहते हैं तो फिर जोशना करकट्टा पे 12 FIR कैसे हो गया? देखिए, मेरे ऊपर भी 13 FIR है, वो भी अलग अलग धाराओं पे। जब आप समाज का नेतृत्व करने के लिए उतरते हैं तो केस होता ही है आपके ऊपर। केस से डरना नहीं है। अगर आपका एजेंडा सही है, आपकी अगर मनोवृत्ति सही है, आप अगर राज्य के लिए हित के लिए सोचते हैं तो केस होते रहता है। जोशना बहन है हमारी, उनके ऊपर भी केस हुआ है, हमारे ऊपर भी केस हुआ है। आप समाज से हटकर अगर आप थोड़ा भी प्रयास करते हैं तो सरकारी काम में बाधा डालना, थाना में तोड़फोड़ करना, वर्दी छीनना, बंदूक छीनना, आप तो जानते ही हैं। आप तो उस दिन जो सहायक पुलिस कर्मियों के साथ में जब हम लोग खड़े थे, लाठीचार्ज हुआ था, आप साथ में खड़े थे, आपने देवेंद्र भाई को हेलमेट दिया था। किस नाते दिया था? कि भाई यूथ है, अगर किसी जिनके साथ हकमारी है उनके साथ अगर कोई यूथ खड़ा हो रहा है तो हम भी उनके साथ कदम ताल करेंगे ना। अगर किन्हीं से कोई गलती हुई है तो उस गलती की सज़ा होनी चाहिए, लेकिन अगर वो माफ़ी मांग रहा है, अगर वो सुधार करके मुख्य धारा में जुड़ना चाह रहा है तो हमको उसका भी फेवर करना चाहिए। ये